नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर करते हैं। जो भी पिछले दिनों में एग्ज़ाम हुआ है, चाहे एनटीपीसी का हो, जेई का हो, आरपीएफ का हो, एएलपी का हो, तो वो सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर करते हैं। इससे बाहर आप लोग को नहीं आएगा एग्जाम में। जैसा कि आप लोग देखे भी 25 नवंबर 2024, मतलब आज से कुछ दिन पहले 26, 27, 28, 29 जो भी एग्जाम हुआ है वो हमारे क्लास से बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ज़रूर हमारे साथ जुड़े हैं आप लोग। कहीं भी दिक्कत होता है तो ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और सुबह में जो है आप लोगों के लिए डेली शाम में सुबह में नहीं, शाम में डेली आता है रेलवे का जो 25, 26, 27, 28 को एग्जाम हुआ है, वो सभी का मैथ का पूरा एक से एक शिफ्ट का पूरा मैथ आप लोगों के साथ हम डेली डिस्कस करते हैं। तो जरूर देखा करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसको क्या करना है, सरल करना है। जो दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार लिखते हैं। तो लिखा है 25 प्लस 10 रूट 6 कितना है, 25 प्लस 10 रूट 6। और इसमें जोड़ना है कितना, इसमें जोड़ना है वो 25 माइनस 10 रूट 6 कितना, 25 माइनस 10 अंडर रूट 6, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले जब दिया है सॉल्व करने के लिए, इसका मतलब इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। क्या होगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। अब बोलेगा 25 का 5 होता है, नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि अंडर रूट 25 को क्या लिख सकते हैं, तो पहले देखिए, जब भी प्लस हो ना तो प्लस 2ab पर तोड़ने का कोशिश कीजिए। तो प्लस 2ab पर तोड़ते हैं, कितना, प्लस 2 गुना ए कितना मान ले, तो 5 का स्क्वायर 25। तो इसको हम ए अगर मान लेते हैं 5a, हाँ, ए गुना ए 2a गुना बी अगर कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि माने 5 का स्क्वायर 2a मान लिए, 2a इंटू बी कितना हो गया, ये तो 10 हो गया, लेकिन रूट 6 तो नहीं पूरा। अगर हम रूट 6 माने बी को मान लेते हैं, ये रूट 6, तो अब जब 2ab क्या हो गया, तो 2ab तो पूर गया 10 रूट 6, लेकिन मानिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, ए हम मान लिए 25 और फिर करेंगे तो 6, 25 6 31, जबकि यहाँ 25 ही है, जबकि यहाँ क्या है, 25 ही है। तो आखिर हम माने क्या इस चीज़ को, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा सेट बैठ जाए। तो आप लोग बोलिएगा एक चीज़ और कि 25 4 और 9 जो होता है, 4 चौक 16 होता है, 3 3 9 16, 9 25 होता है। तो इसको हम 2ab में इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, क्या, 2 इंटू, अब सही है ना क्वेश्चन, हाँ, 2 इंटू ए का मान लेते हैं 4, ठीक है। तो अब बी का मान लेते हैं। अब ए का मान 4 मानने से भी फायदा नहीं है, बी का मान अगर मान लेते हैं कुछ भी दिक्कत हो जाएगा। आखिर माना क्या जाए, देखिए उतना से तो हुआ नहीं, अब क्या किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए 2 तो आ चुका है, अब हमें कितना चाहिए। जब देखिए इसमें समझदारी का क्वेश्चन में काम है। देखिए जब 2 आ चुका है तो यहाँ क्या बच गया है, तो आप लोग बोलिएगा अब जो हमें पुराना है, पहले पुराना था कितना, 10 रूट 6, कितना पुराना था, 10 रूट 6। जब 2 से खत्म, 2 तो आ गया है, इसका मतलब अब जो हमें एक्चुअल में पुराना है वो पुराना है 5 रूट 6, कितना, 5 रूट 6। अब ऐसे में अगर टुकड़ा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 5 को अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा, और गुना 6। अब कैसे 25 हो गया, 25 का तो वर्गमूल फिर 5 होता है, उसी को लिख सकते हैं। अच्छा, अब भी मानिए समझ में नहीं आ रहा है किसी विद्यार्थी को, तो ऐसे समझिएगा, 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, और 3 को, 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 तिया 15, रूट अंदर 15 गुना अंडर रूट 10। इससे क्या हो जाएगा, अब देखिए जो यहाँ पे है वो पुर जाएगा, और दूसरा दोनों का स्क्वायर करेंगे 15 या 10, 25 भी पुर जाएगा। दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 भी तो चाहिए। क्या क्या बोले वो बहुत कुछ अभी नहीं समझ में आया होगा, तो अब जब लिखेंगे तो समझ में आप लोगों को आ जाएगा। तो अब देखिएगा, ए हम मान लेते हैं अंडर रूट 15, कितना मान लेते हैं, अंडर रूट 15। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, अब प्लस 2 गुना ए कितना मान लिए हैं, तो ए तो मान लिए रूट 15, तो अंदर रूट 15, और गुना बी कितना अभी बोले, अंडर रूट 10 मान लेंगे, 10, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी क्या मान लिए हम लोग, बी मान लिए रूट 10, इसका स्क्वायर। अब देखिए 10 हो गया, ये 15, 15 10 25, यहाँ क्या था, आप लोग बोलिएगा यहाँ लिख रहा है 10 रूट 6। जब इसको अंदर भेजेंगे तो ओरिजिनल में क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग देखिएगा कि 600 लिखा हुआ है। जब 100 और 6 का 6, तो 100 गुना 6 कितना जाएगा, 600। तो यहाँ भी देखिए जब ये अंदर जाएगा तो 4 15 चौक 60 गुना 6, ये भी 600 ही लिखा हुआ है। ये चीज़ आप लोग को फैक्टर जो है मेन यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो है सेम यही है, टाइम खपत नहीं करना है दूसरा में। दूसरा जो हमारा है सेम, देखिए दूसरा में भी सेम यही है, बस माइनस लगा हुआ है, तो यही का यूज कर लेते हैं। बस यहाँ पे माइनस 2ab का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा सेम यही, 15 का ए स्क्वायर माइनस बस 2ab आ जाएगा, तो 2 गुना ए
गुना बी, बी कितना हो जाएगा अंडर रूट 10 प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा कितना है रूट 10 इसका स्क्वायर। अब जब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस 2ab है तो ए हमारा कितना है, तो आप लोग बोलिएगा रूट 15। देखिए सब लिखने का भी कोई जरूरी नहीं है होल स्क्वायर, फिर क्यों इसका होल स्क्वायर और इसका रूट करेंगे तो रूट नहीं खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यही नहीं लिख दे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्लस उधर क्या हो जाएगा, तो उधर हो जाएगा रूट 15 माइनस रूट 10, स्क्वायर तो रूट से खत्म हो जाएगा, तो रूट 10 से रूट खत्म, जब इसको जोड़ेंगे तो 2 रूट 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 रूट 15 हो जाएगा। तो 2 रूट 15 जो हमारा है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अगर आप लोग नहीं जुड़ते हैं हमारे साथ शाम में तो डेली जुड़ा करें। अभी तक हम लोगों ने 25 का तीनों शिफ्ट का पेपर जो है सॉल्व कर दिया है मैथ का, और आज जो है और कल शाम में जो है 26 का भी वीडियो जो है अपलोड हो गया होगा, 26 के फर्स्ट शिफ्ट का। अब जो आज होने वाला है वो 26 का सेकंड शिफ्ट का अपलोड होगा। अगर नहीं देखते जरूर देखें, जो भी एग्जाम होगा रेलवे का वही पैटर्न रहने वाला है, उतना क्वेश्चन वैसा तो आएगा ही आएगा, 100% है। ठीक है, उसके अलावा जो भी टफ क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आप लोग करवा, जो ईजी है वहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी डेली करवा रहे हैं। अच्छा देखिए ये सब क्वेश्चन अच्छा लेवल का, एनटीपीसी का देखिए पूछा गया प्रश्न है, और जो भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग देखें ये एलपी में भी आया है, एएलपी का भी आया है प्रीवियस, एनटीपीसी का भी, जेई का भी, एक दूसरे में ना मैच होता है क्वेश्चन। ठीक है, इसका उसमें आता है उसका उसमें आता है, एएलपी में ऐसा देखा जा रहा है, मतलब रेलवे में, एएलपी नहीं रेलवे में, एनटीपीसी का एएलपी में पूछा जा रहा है, एएलपी का एनटीपीसी ग्रुप डी सभी एग्जाम में एक दूसरे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग सभी क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। क्या है, एक व्यक्ति 8,000 की राशि को 10% की साधारण ब्याज की दर पर जमा करता है तो 2 वर्ष के अंत में उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। अब डायरेक्ट हम लोग क्या रेशियो मेथड से बना सकते हैं, फॉर्मूला निकालेंगे, साधारण ब्याज निकलेगा। ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा PTR/100। पी क्या है, पी हमारा 8,000 है, गुना टी कितना है 2 साल के लिए, रेट कितना है 10% बटा कितना हो जाएगा 100। जब इसको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुना करेंगे 8 दूना 16 और 2 गो जीरो 1600 हो गया। अब मिश्रधन पूछा है ना, ये तो ब्याज हो गया, मिश्रधन में क्या हो जाएगा, ब्याज में क्या 800 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, ये 800 है ना, 8 दूना 16, 8,000 ये है तो 16 8,000 और 1600 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9600। मतलब मिश्रधन जो हो जाएगा वो 9600 हो जाएगा। किसी ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना चाहिए, जबकि क्वेश्चन आसान है तो फॉर्मूला का यूज करके आप लोग बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन भारी रहेगा तब आप लोग को दूसरा तीसरा तरीका बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी को फिर भी अगर जानना है तो देखिए 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 1/10। ठीक है, अब कोई रुपया जो है 10 का चीज है और उस पर 10% का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज 1, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये हो गया प्रिंसिपल P, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 12 अनुपात में हो जाएगा ना, 12 अनुपात में। अब देखिए 10 अनुपात में प्रिंसिपल है, ओरिजिनल में क्वेश्चन बोला 10 अनुपात में नहीं है, वो ओरिजिनल में जो है 8,000 है। तो कितना गुना है हम लोग जो माने हैं उससे जो है 800 गुना है, कितना 800 गुना। तो ये भी ओरिजिनल में जो होगा इससे 800 गुना होगा, तो 12×8 9600 रुपया हो जाएगा मिश्रधन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, वर्ग है ना, तो भुजा वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुना भुजा, यही होता है भुजा, इस दोनों को गुना कर देंगे। तो 50% का वृद्धि मतलब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट भी लगा सकते हैं उस फॉर्मूला को। लेकिन यहाँ पे ये समझिए आप लोग, ठीक है, 1/2 मतलब 2 का चीज़ है, 50 का वृद्धि करेंगे तो 1 का वृद्धि, मतलब 2 का चीज़ है वृद्धि करके 3 हो जाएगा। 2 है 1 का वृद्धि करेंगे 3 हो जाएगा, फिर से 2 है 1 का वृद्धि करेंगे 3 हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना 4, ये क्षेत्रफल कितना 9। क्वेश्चन में बोला है कितना का क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। क्षेत्रफल देखिए कितना का वृद्धि हुआ है, तो आप बोलिएगा 5 का वृद्धि हुआ है। कितना पर, तो पहले था कितना 4 था, अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो इस जगह 25 चौके 100, गुना करेंगे तो 25 पचे 125, मतलब क्षेत्रफल में जो है वो 125% का वृद्धि हुआ है। कितने का वृद्धि हुआ है, क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुआ है 125% का वृद्धि हुआ है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है,
6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 6 साल पहले प्रजेंट में मानिए कुछ भी आयु होगा पिता और पुत्री का, प्रजेंट में कुछ भी आयु होगा, मान लीजिए यहाँ पे प्रजेंट का बात, ये प्रजेंट हम लिख दिए हैं, ठीक है, ये प्रजेंट है। प्रजेंट में कुछ भी आयु है तो क्वेश्चन बोला है 6 वर्ष पहले जो है ये पिता है, फादर है, ये फादर है, और ये पीछे पुत्री है, डॉटर है, ये क्या है, डॉटर है। ये 6 वर्ष पहले प्रजेंट से 6 साल पहले, तो यहाँ भी 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले जो देखा गया तो क्वेश्चन बोला है पिता की जो आयु है पुत्री की आयु की 6 गुनी है, पुत्री का 6 गुनी, तो पुत्री अगर 1 तो पिता कितना 6 गुना। आगे बोला है 3 वर्ष के बाद, अभी से 3 वर्ष के बाद जो है पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। अभी से कितना वर्ष के बाद, अब जो है अब यहाँ से 3 वर्ष के बाद, प्रजेंट से 3 वर्ष के बाद पिता की जो आयु है पुत्री से 3 गुना, पुत्री अगर 1 तो पिता जो है वो 3 अनुपात में, ये बोला 3 गुना। ये क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्या है बोल रखा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है साल का, तो आप लोग बोलिएगा 9 का अंतर है, और यहाँ से यहाँ साल का कितना का अंतर है 9 का। ये चीज़ आप लोग को हम कल भी समझाए थे, 9 का अंतर है, क्योंकि प्रजेंट से 6 साल पहले है, मानिए प्रजेंट अगर 2024 है तो 2024 ये 6 साल पहले 2018 का कहानी है, कितना का 18 का, और यहाँ पे है 3 साल बाद 2027 का कहानी, तो यहाँ से यहाँ तक 18 से 27 कितना 9 साल का वृद्धि नहीं हुआ है बिल्कुल। तो आप पीछे से देख रहे हैं ना, आप लोग को बोले हम पीछे से, यहाँ से देखना है यहाँ तक में, तो आप देखिएगा कि वृद्धि हुआ है इधरों 9 अनुपात 9 वर्ष का, इधरों हुआ है 9 साल का, मतलब साल में अगर सेम वृद्धि हुआ है अनुपात में भी सेम होना चाहिए, तो अनुपात में घट ही गया है, यहाँ बराबरी रह गया है। तो इसको इक्वल करने का आसान क्या तरीका है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 5 से गुना कीजिए और यहाँ भी 5 से गुना कीजिए, ठीक है। और इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ भी 2 से गुना कीजिए, यहाँ भी 2 से गुना कीजिए। जब गुना कर देंगे तो हमारा जो बन जाएगा ये हमारा 12 बन जाएगा, कितना 12, और ये बन जाएगा हमारा 2, और ये हमारा कितना बन जाएगा गुना करने के बाद, ये जो हमारा ओरिजिनल बन जाएगा वो 15 बन जाएगा, और ये 5 बन जाएगा। अब देख सकते हैं आप लोग अनुपात में भी इक्वल बढ़ा हुआ, कितना अनुपात में भी 3 बढ़ा है, यहाँ भी देखिए 3 से 2 से 5 हो गया, 3 बढ़ा, अनुपात में तो 3 बढ़ा है, और एक्चुअल में कितना बढ़ा है 9 साल बढ़ा है, 9 ईयर। तो बोल सकते हैं कि जब काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 3 ईयर आ जाएगा, कितना 3 साल आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है पुत्री की वर्तमान आयु, पहले पुत्री का हम कुछ भी निकाल लेते, चाहे ये चाहे ये, तो अगर ये निकालेंगे तो 6 साल पहले का निकलेगा, ये निकालेंगे तो 3 साल के बाद का निकलेगा, तो एक अनुपात का मान 3 साल, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा 5 या 15, तो 15 साल कब उम्र है, देखिए तो 3 साल के बाद का कहानी है ना, 3 साल के बाद 15 साल, तो मतलब ओरिजिनल में बेटी कितने साल की होगी 12 साल की। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, 16 आदमी एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 24 महिलाएं उसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकती है। 16 पुरुष और 16 महिलाएं ने मिलकर 12 दिनों में एक कार्य। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग को हम कल के क्लास में करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे तो जाके देखिए, ये कल के क्लास में हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कल के क्लास में हो चुका है। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी से नहीं बन रहा है तो कल का क्लास जाके देखिए, नहीं तो आंसर जो है होमवर्क में समझ के रख लीजिए, क्योंकि कल करवा चुके हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, इतना बड़ा वैसे देखने में लग रहा है फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। कल के क्लास में करवाएं तो वहाँ से आप लोग को कंप्लीट किया जा सकता है आप लोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, क्या, 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है, और 50 छात्रों वाली एक कक्षा दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य जो है वो 70 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य ज्ञात करना है, कुल अंकों का माध्य। देखिए आसान क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन नहीं, यही आसान फॉर्मूला पे ही देख लेते हैं। क्या 100 छात्र हैं एक कक्षा में, अब विशेष विषय में देखा गया कि उसका जो माध्य है वो 25 है, कितना है 100 छात्र है उसका माध्य 25 है, मतलब योगफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। दूसरा कक्षा का मतलब 50 गो छात्र है, कितना है 50 गो छात्र है, और इसका जो माध्य है वो 70 है, तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा 7 × 5 = 3500 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे कुल जो हो जाएगा मार्क्स सब बच्चा का मिला के, तो 0 0 0 3 2 5 6000, कितना हो गया, कुल हो गया 6000। और कुल बच्चों की संख्या कितना है, तो बच्चों की संख्या है 100 था, बच्चों की संख्या जो है कुल
वो यहाँ पे 100 है बच्चों की संख्या, और यहाँ पे है 50 गो छात्र। टोटल कितना छात्र हो गया? 150 छात्र। 0 से 0, 15 चौके 60, 0 40। मतलब टोटल जो पूरे कक्षा का, दोनों कक्षा का मिलाकर जो उसका एवरेज हो जाएगा पूरे विद्यार्थी का, वो हमारा 40 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेचता है। वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करना है। शुद्ध लाभ या हानि निकालना है। टोटल कितना लाभ या कितना हानि हुआ। सबसे पहले ये देखिए कि उसका सीपी है कितना। 4% का जो हानि लेता है 960 में बेचता है। 4% का हानि लेगा तो बेचेगा कितना में? 94% में, 96% में। 4% का हानि जब लेगा तो कोई चीज़ को कितना बेचेगा? 96% में बेचेगा। ठीक है। और क्वेश्चन बोला 96% में नहीं, 960 में बेचा है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 1% का जो मान आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। सीपी तो 100% होता है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? तो 100% का जो मान हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा। कितना? 100। मतलब कमीज का जो सीपी आ गया, कमीज का जो सीपी आ गया वो 1000 आ गया। कितना आ गया? कमीज का सीपी 1000 आ गया। चलिए आगे उस कमीज का बात कर लेते हैं। 20% लाभ, मतलब 20% लाभ का मतलब 120%। 120% स्वेटर का दाम हो गया विक्रय मूल्य, और ओरिजिनल में जो दिया है वो 840 दिया। 0 से 0, 12 सत्ते 84। 1% का मान आ गया 7, तो 100% का मान क्या आ जाएगा? 100% का जो मान आ जाएगा 700। ये सीपी आ गया स्वेटर का। क्या आ गया? स्वेटर का ये सीपी हो गया। क्वेश्चन बोला है कि कुल लाभ या कुल हानि बताना है। तो कुल उस वस्तु का सीपी, स्वेटर और कमीज का कुल सीपी कितना है? 1000 यहाँ है, 100 यहाँ है, 700 है, यहाँ पे टोटल 700 है। तो कुल जो हो गया सीपी वो 1700 हो गया। कितना? 1700। एसपी कुल कितना है? तो एसपी है यहाँ पे 960 में, यहाँ 840 में, जो जोड़ेंगे तो 9 8 17 1 1800। कितना? 1800 का। तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? तो आप लोग बोलिए कि 1700 का चीज़ है 1800 में बेच रहा है, तो क्या हो गया? 9 8 17 1 18 1800। 100 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, क्योंकि 1700 का चीज़ है ना, 1800 में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है 100 का। तो हानि वाला खत्म हो गया, तो लाभ हो रहा है 123 का नहीं, लाभ जो हो रहा है वो 100 का हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या? किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष फल बचता है। तो भाजक का मान ज्ञात करें। देखिए फालतू सा क्वेश्चन है, किस प्रकार से निकलेगा, जो मन करेगा वो मान लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। क्या बोला है? किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर, एक भाजक से विभाजित जब करते हैं किसी संख्या को, शेषफल 16 बचता है। ठीक है। अब शेषफल कितना बच गया? मानिए कोई संख्या को भाग दिए, शेषफल जो बच गया 16 बच गया। ठीक है। तो मान लेते हैं कि 22 बार में लग गया पूरा पूरी। कितना बार? 22 बार में। तो संख्या क्या हो जाएगा? तो आप लोग को पता है कि इस दोनों को गुना करके इस शेषफल को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? भाग का चेक होता है। क्या करते हैं? उस संख्या को जोड़ देते हैं तो भाग का चेक हो जाता है। तो चलिए इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x/, और शेषफल को जोड़ देंगे तो 16। मतलब ओरिजिनल में संख्या हो जाएगा हमारा इतना ही होगा। अब आगे क्या बोला है? जब मूल संख्या के दोगुने को उसी से भाजक से भाग किया जाता है, x से ही भाग किया जाता है, x से ही। कुछ संख्या में इसके दोगुना से, तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा? इसका दोगुना हो जाएगा 2x/, प्लस 16 दूना 32 है। 16 दूना 32 संख्या हम जब भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 3। तो भाजक कितना बचेगा? भाजक के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मान लेते हैं कि z बचा होगा भाजक। ठीक है। मतलब ये भागफल जो आया होगा वो z आया होगा। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है बोला, अच्छा ओरिजिनली में यहाँ पे होना कितना चाहिए था? अगर संख्या का दोगुना किए तो शेषफल भी दोगुना होना चाहिए। तो शेषफल यहाँ पे कितना होना चाहिए? ओरिजिनल में 32 होना चाहिए। कितना था? शेषफल जो है वो 32 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शेषफल कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो ये सभी से कोई मतलब ही नहीं है। शेषफल कितना होना चाहिए? 32, क्योंकि अगर संख्या को हम आप लोग को बताए थे पीछे के क्लास में, अगर हम इसको दोगुना करते हैं तो शेषफल भी दोगुना 32 होना चाहिए शेषफल, लेकिन शेषफल 3 बचा है। इसका मतलब कितना से भाग दे रहे हैं? 29 से भाग दे रहे होंगे, तभी तो शेषफल 3 बच रहा है। 29 से भाग देंगे, मानिए 32 है, 29 से भाग इसमें देंगे तभी तो शेषफल 3 बचेगा। ठीक है। तो इस सब से कोई मतलब ही नहीं है। मेन हमें क्वेश्चन में क्या देखना था, अब आप लोगों को हम इतना करने के बाद सिखा देंगे। ठीक है। यहाँ इतना तो इसका आंसर हो जाएगा। मेन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जब 16 शेषफल बचता है, 16, अब जब
मूल संख्या के दोगुने को भाग करेंगे उसी से, तो 16 दूना 32 शेषफल बचना चाहिए। लेकिन शेषफल बच कितना रहा है? 3 बच रहा है। कितना शेषफल बच रहा है? 3। तो 3 शेषफल बच रहा है, लेकिन बचना चाहिए 32 ओरिजिनल में। इसका मतलब अगर 32 बच रहा है तो उसमें फिर से भाग लग गया होगा, तब शेषफल 3 बचा होगा। तो 32 में कितना से भाग देंगे? शेषफल 3 बचेगा 29 में। तो 29 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बिना एक्स बाई माने। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या? मिसेज विजया को अपनी शुरुआती स्थान से एक निश्चित गंतव्य स्थान पर पैदल जाने तथा पुनः दौड़कर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर लौटने में 9 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। दोनों ओर मूल स्थान से गंतव्य स्थान पर पुनः गंतव्य स्थान से मूल स्थान पर पैदल जाने में 12 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो दोनों और दौड़कर वह यही दूरी को कितने समय में पूरा करेगी? फालतू क्वेश्चन दिया है, सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक है, एकदम फालतू है, एकदम आसान क्वेश्चन है। किस प्रकार से सॉल्व होगा? इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है। पहले देखिएगा, इतना आसान क्वेश्चन है। अगर क्या बोला है, पुनः एक मिसेज गंतव्य स्थान पर पहले पैदल जाती है, पी से पैदल जाती है, समझिएगा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब पुनः दौड़ कर आती है और डी से दौड़ कर आती है, तो कुल जो यहाँ पर समय लग गया 9 घंटा और 50 मिनट का समय लग गया। ठीक है, 50 मिनट का समय लग गया। आगे क्या बोला है? उससे दोनों ओर मूल स्थान के दोनों ओर क्या है कि उसको पैदले अगर जाना है तो 12 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। यहाँ भी दोनों तरफ क्या पैदले जाना है, आना जाना भी पैदल आना भी, तो 12 घंटा 20 मिनट 12 घंटा और 20 मिनट समय लगता है। अब देखिए, अगर हम दोनों तो सेम ही है, मतलब सेम दूरी लगा होगा, तो एगो पी का मान क्या होगा? कर आधा 6 घंटा 10 मिनट होगा कि नहीं होगा? 6 घंटा 10 मिनट 6 घंटा 10 मिनट। अब हमें क्या निकालना है? दौड़ कर जाने में, तो पी का मान पता है तो डी का नहीं निकल जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 9 घंटा 50 मिनट में घटा देंगे क्या? 6 घंटा 10 मिनट घटा देंगे तो दौड़ का निकल जाएगा, तो हो जाएगा 3 घंटा 40 मिनट। कितना जब घटाएंगे तो ठीक है ना, 9 घंटा इतना समय लगता है, और यहाँ पर जो है इसको 12 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। दोनों ओर जो दौड़ कर, तो कितना हो जाएगा? 3 घंटा जो घटाएंगे 40 मिनट का समय लगेगा क्या? दौड़ कर जाने में। दौड़ कर अगर डी का जो मान आ गया दौड़ कर जाने में, तो 3 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों ओर दौड़े कर जाए, दोनों तरफ, तो एक तरफ जाने में इतना घंटा, दो तरफ जाने में टोटल हम 2 से गुना कर देंगे तो 6 घंटा 80 मिनट। इसका मतलब 7 घंटा 20 मिनट हो रहा है। कितना हो रहा है? 7 घंटा 20 मिनट। हाँ, ऑप्शन नंबर देखिए बिल्कुल हमारा दो ऑप्शन है 7 घंटा 20 मिनट, ये ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, 7 घंटा 20 मिनट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा वो सभी चीज़ आप लोग के सामने बिना एक्स बाई माने क्वेश्चन फालतू दिया हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है, इस बार के एएलपी में पूछा गया है, और 100% गारंटी एक टेक्नीशियन में पूछा जाएगा। ठीक है, जेई में तो आप लोग को ये सभी क्वेश्चन जो भी दिख रहा है जेई में पूछेगा 100%। आप लोग देखिएगा कि जब एग्जाम हो जाएगा जेई का तो बिल्कुल मिलेगा। एनटीपीसी का क्वेश्चन है तो एनटीपीसी में तो आएगा ही आएगा। जो भी एनटीपीसी का भी विद्यार्थी जो भी एग्जाम रेलवे का है आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। क्या? एक खंभा 450 मीटर लंबा है, एक खंभा जो है वो 450 मीटर लंबा है। इसे केसरिया सफ़ेद और हरे रंग से रंगा गया है, जो कि क्रमशः इतना के अनुपात में है। पहला कौन है? केसरिया रंग। केसरिया को के लिखते हैं, सफ़ेद को वाइट लिखते हैं, हरा को ग्रीन लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से केसरिया का 8 अनुपात में है, वाइट का 9 अनुपात में है, ग्रीन का 10 अनुपात में है। और कुल जो खंभा है वो 405 मीटर ऊंचा है। कितना? 405 मीटर। तो खंभे में सफ़ेद भाग की लंबाई, अब देखिए सफ़ेद भाग का कितना अनुपात में है? वो 9 अनुपात में। सफ़ेद भाग का 9 अनुपात में। पहला बात कि बिना निकाले आंसर को टिक कर सकते हैं। क्यों? सफ़ेद भाग कितना अनुपात में? तो आप लोग बोलेंगे सफ़ेद भाग जो है 9 अनुपात में। कितना अनुपात में? 9 अनुपात में। इसका मतलब जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 9 अनुपात में है। तो 9 अनुपात क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं। 3 1 4, 4 1 5 ये भी नहीं है, और 2 1 3 ये भी नहीं है, 5 3 8 1 9 बिल्कुल ये 9 का मल्टीपल है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बिना निकाले। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को निकालने का मन करे तो योगफल देखिए 405 है पूरे खंभे का, और यहाँ पे अनुपात में पूरे खंभे को जोड़े तो 9 8 17 10 27 27 आ गया। कितना आ गया? 27 आ गया। जब इसको काटिएगा तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। हमसे पूछा है क्या?
वाइट का, तो 1 अनुपात का मान 15, तो 9 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 15 से गुना कर देंगे, तो 9 अनुपात का जो मान आ जाएगा 135 मीटर। कितना आ गया, 135, जो कि हमारा देखिए ऑप्शन डी ही होगा। तो कोई भी तरीका से बनाए ऑप्शन डी होगा, लेकिन इस सब तरीका जाना ही नहीं है। जब हमको देख रहे हैं 9 अनुपात में, तो जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।